नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। कुछ लोग अपने आप को इतना काबिल समझते हैं कि उन्हें लगता है कि बाकी दुनिया को आसानी से वो बेवकूफ़ बना सकते हैं। अपनी काबिलियत का झंडा गाड़ने के चक्कर में वे ऐसी लंबी चौड़ी बातें करने लग जाते हैं, यूँ कहिए कि फेंकने लग जाते हैं, कि वो भूल जाते हैं कि आगे चलकर वो बातें उन्हें एक्सपोज कर देंगी, बेनकाब कर देंगी। उन्हीं लोगों में से एक हैं राहुल गांधी, जिन्हें हमेशा से ये भ्रम रहा है कि वो किसी दार्शनिक से कम नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि अगर कोई उनसे तर्क वितर्क शुरू कर दे तो वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं। आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी का वो इंटरव्यू जिसमें उनसे सवाल कुछ पूछा जा रहा था और जवाब वो कुछ और ही दे रहे थे। पूरी तरह से कंफ्यूज थे उस इंटरव्यू में। उस इंटरव्यू के बाद उनकी छवि जो बिगड़ी वो आज तक सुधर नहीं पाई है, और न ही राहुल गांधी ने उसके बाद कभी ऐसी हिम्मत दिखाई कि किसी ऐसे पत्रकार को 1-to-1 इंटरव्यू दे सकें जो उनसे कड़े सवाल पूछ सके। उसके बाद से उन्होंने अपने सारे इंटरव्यू अपने ही इकोसिस्टम के पत्रकारों को दिया है। अब राहुल गांधी की लाख कोशिशों के बावजूद वो अपनी उस छवि से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने 2013 में कहा था कि पावर पॉइजन है, सत्ता जहर है। और अगर आपको याद हो तो उनके उस बयान में भरपूर ड्रामा था। उस वक्त जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, जिसमें राहुल गांधी को पहली बार कांग्रेस में एक बड़ा पद दिया गया था, उपाध्यक्ष का। और बतौर उपाध्यक्ष अपने पहले भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि मेरी माँ मेरे कमरे में आई और रोने लगी क्योंकि वह समझती हैं कि सत्ता जहर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। उन्होंने एग्जैक्टली कहा, और मैं कोट करता हूँ, कल रात आप में से हर एक ने मुझे बधाई दी। वो सारे डेलीगेट्स को कह रहे थे कि कल रात आप में से हर एक ने मुझे बधाई दी। मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मेरे साथ बैठी और रोईं क्योंकि वह समझती हैं कि जिस शक्ति की तलाश बहुत से लोग करते हैं वो वास्तव में जहर है। बताइए, जब सिर्फ पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया तो माताजी रोने लगी क्योंकि राहुल गांधी के अनुसार वो ये समझती थी कि सत्ता जहर है, और बेटे को जहर पीते देख वो रोने लगी। भाई क्या ड्रामा है। आज जब वो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, जिसका रैंक कैबिनेट मिनिस्टर का होता है, वो सारी सुविधाएं मिलती हैं, गाड़ी, बंगला, सिक्योरिटी, तो आज क्या माताजी नहीं रो रही? और पुत्र तो अब प्रधानमंत्री बनने के लिए बेकरार हैं, व्याकुल हैं। और प्रधानमंत्री का पद तो सत्ता का मूल केंद्र होता है। तो क्या माताजी को ये बात समझ में नहीं आती, या पुत्र को ये बात समझ में नहीं आती? तो दरअसल बात यह है कि ये जो गांधी नेहरू परिवार है वो हमेशा भारत के लोगों की भावनाओं को उभार कर अपने लिए सहानुभूति जुटाने की भरपूर कोशिश करती रहती है। भाई, अगर आपको सत्ता जहर लगता था तो फिर आज उसी जहर को पीने के लिए इतने ड्रामे आप क्यों कर रहे हैं? इतने बेकरार आप क्यों हैं? अब ये तो राहुल गांधी की बात हो गई। कांग्रेस के कुछ चापलूस नेता हैं जो प्रियंका गांधी में, राहुल गांधी की बहन में, इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। क्यों? कुछ लोग तो कहते हैं कि उनकी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है। हद है भाई। अब आप प्रियंका गांधी के भाषण उठा के देख लीजिए, वो आपको बताएंगे कि उनकी दादी ने इस देश के लिए क्या किया, उनके पिता ने कैसे बलिदान दिया, नेहरू जी ने देश के लिए क्या क्या किया। मतलब परिवार से बात शुरू होकर परिवार पर ही खत्म हो जाती है। इनके लिए भारत का इतिहास नेहरू गांधी परिवार से शुरू होकर उसी परिवार के साथ खत्म हो जाता है। बाकी किसी ने इस देश के लिए तो कुछ किया ही नहीं, अगर इनकी माने तो। लेकिन देश की जनता पिछले 3 चुनावों से राहुल गांधी को लगातार रिजेक्ट करती आ रही है। उसकी बहुत सारी वजहें हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह यह है कि देश की जनता की नज़र में राहुल गांधी एक सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। उनमें परिपक्वता की भारी कमी है। वो अपनी बात को तर्क के साथ रख नहीं पाते और उनका अहंकार ये साफ झलकता है। अगर कोई पत्रकार उनसे कोई कड़े सवाल पूछ दे तो वो उसकी सरेआम बेइज्जती कर देते हैं। कई बार उन्होंने किया है, आपने देखा होगा। और वहीं वो मोदी को इस बात के लिए कोसते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को, कि वो मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते। भाई साहब, आप भी तो सिर्फ अपने इकोसिस्टम के पत्रकारों से बात करते हो। उनको भी अगर वो कोई कड़ा सवाल पूछ दे तो बीजेपी का एजेंट बता देते हो। फिर आप प्रधानमंत्री मोदी पर उंगली कैसे उठा सकते हो?
देश की जनता ये भी देख रही है कि कैसे आप डेलिबरेटली, जानबूझकर एक तरफ देश की बहुसंख्यक जनता यानी हिंदुओं को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण को जबरदस्त बढ़ावा दे रहे हैं। तुष्टीकरण इस कदर पार्टी पर हावी हो गया कि ए.के. एंटनी कमेटी को भी यह कहना पड़ गया कि पार्टी को इस छवि से नुकसान हो रहा है और इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। लेकिन राहुल गांधी ने सुधरने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको सुधारने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इसी नीति पर चलेंगे। और तो और राहुल गांधी ने अभी संसद में भी हिंदुओं को ये कहकर अपमानित कर दिया कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक हैं। भाई, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि यही बात आप किसी दूसरे धर्म के लिए कह सकें? आप में इतनी हिम्मत है? अब राहुल गांधी की इसी बात पर पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा, उनका दर्द छलक पड़ा। राहुल गांधी का नाम लिए बिना नुपुर शर्मा ने कहा कि जब ऊंचे पदों पर बैठे लोग ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक हैं, या जब कुछ अन्य लोग कहते हैं कि सनातनियों का सफाया कर दो, जो डीएमके के एक नेता ने कहा था, तो उस साजिश को समझना चाहिए। नुपुर शर्मा ने कहा कि अगर हिंदू हिंसक होता तो अपने ही देश में एक हिंदू बेटी को इतने सुरक्षा घेरे में ज़िंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। आप सोचिए, नुपुर शर्मा को आज भी सिक्योरिटी में एक गुमनामी की ज़िंदगी एक छिप करके उनको जीना पड़ रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या ये तुष्टीकरण की नीति जिम्मेवार नहीं है? आइए देखिए ये वीडियो, आप देखिए और उसमें आप समझने की कोशिश कीजिए कि नुपुर शर्मा का दर्द क्या है। मैं इतना कार्य करती हूं नहीं, ये धर्म इकलौता मेरा नहीं है, ये सब हम सभी का है और इसकी रक्षा केवल मैं करूं, ये उद्देश्य भी मेरे हिसाब से इस लायक शायद मुझे भगवान ने समझा भी नहीं है। परंतु सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए और कोई देश भी नहीं है, यह सत्य हम सबको भी पता है। जब ऊंचे पदों पर बैठे लोग कह देते हैं हिंदू हिंसक हैं, ऊंचे पदों पर बैठ के लोग कह देते हैं कि हिंदू सनातनियों का नरसंहार कर दो। ये था नुपुर शर्मा का राहुल गांधी को करारा जवाब। आप देख सकते हैं, आपने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे, कितनी भावुक हो गई नुपुर शर्मा और उनको किस बात की सज़ा मिल रही है। राहुल गांधी को ये वीडियो देखना चाहिए और उनको थोड़ा आत्ममंथन करना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी अपनी इस छवि को सुधारने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। वो कभी किसी मैकेनिक के पास चले जाते हैं, कभी किसी बढ़ई के पास चले जाते हैं, कभी किसान के पास चले जाते हैं। वो खेत में जा कर के, आपने देखा होगा, वो जो पौधे लगा रहे हैं वहाँ पे जा कर के वो एक तरफ मोदी को कहते हैं कि सब जगह कैमरे वाले पहुँच जाते हैं और मोदी का, उनकी जो पूरी नज़र होती है मोदी की, वो कैमरे पर होती है। लेकिन आप राहुल गांधी को देखिए, वो जिससे भी मिलने जाते हैं, नाई से मिलने जाते हैं, मैकेनिक से मिलने जाते हैं, किसान से मिलने जाते हैं, सब जगह कैमरामैन होता है और वो फ़ोटो खींचता है और वो सोशल मीडिया पे उनकी जो टीम है वो उसको बिल्कुल फ्लैश करती है। तो भाई बात ये है कि जिस बात का आरोप आप मोदी पर लगाते थे, आज आप खुद क्या कर रहे हैं? आप कहीं भी जाते हैं, अभी वो लोको ड्राइवर से मिले, वो रेलवे ड्राइवर से मिले होंगे, आपने देखा होगा, वहाँ भी रेलवे ने कह दिया कि वो उनके लोग नहीं थे, बाहर से लोग आए थे। मतलब ये पूरी तरह से इनका प्रयास है राहुल गांधी की छवि को सुधारने की। लेकिन इस कोशिश में वो ऐसी गलतियां कर जा रहे हैं, जैसे रेलवे ने कह दिया कि जिस ड्राइवर को इन लोगों ने बुलाया था वो तो उनके थे ही नहीं, और जहां भी वो जाते हैं कैमरा पर्सन उनका पीछा कर रहे होते हैं और ये चारों तरफ इन सारी तस्वीरों को फैला करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम आम लोगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। राहुल गांधी को गंभीरता अगर लानी है तो उनको अपनी बातों में लानी होगी। जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें वो कर रहे हैं, हिंदुओं को हिंसक कह दे रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कह दे रहे हैं, सदन में खड़े होकर सांसदों को उकसा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बोलने मत दो। राहुल गांधी को इन सब पे काम करना पड़ेगा अगर उनको अपनी छवि सुधारनी है। तो आज की स्थिति ये है कि उनकी लाख कोशिश करने के बावजूद भी राहुल गांधी की छवि सुधर नहीं रही है, और इसका प्रमाण ये है कि तीसरी बार लगातार कांग्रेस को मोदी के हाथों शिकस्त मिली है। तो बात यह है कि जिस सत्ता को राहुल गांधी ने एक वक्त जहर कहा था, आज वो उसी जहर को पीने के लिए बेकरार हैं। हर तरह की कोशिश वो कर रहे हैं
कि वो जहर को, जिसको उन्होंने जहर कहा था, उसको वो पी सकें, लेकिन देश की जनता उनसे कन्विंस नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।